राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर एससी ने लगाई रोक, 2 साल की सजा पर लगाई रोक। हाईकोर्ट फैसले के बाद ज्ञानवापी परिसर में फिर से एसआई सर्वे शुरू। अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात। यूपी एटीएस की बड़ी कामयाबी। मुरादाबाद से संदिग्ध आतंकी अहमद रजा गिरफ्तार। हिजबुल मुजाहिदीन से ट्रेनिंग लेने की फिराक में था रजा। आगरा में 300 साल पुरानी हवेली गिरी, एक बच्ची समेत 2 की मौत। लोगों को निकालने का काम जारी, बचाव कार्य में जुटी पुलिस। लापरवाह अधिकारियों पर सख्त, सीएम योगी। ललितपुर के सिंचाई अधिशासी अभियंता पर गिरी गाज, निलंबन का आदेश जारी। यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ के खबर के साथ, जहां राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगा दी और इसी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि राहुल गांधी जी जिस तरीके से देश के आम आदमी की आवाज को उठा रहे थे और सरकार की नाकामियों को उजागर कर रहे थे, सरकार ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए पुरजोर कोशिश की और आम आदमी की आवाज बन चुके राहुल गांधी की आवाज दबाने की साजिश की गई थी। लेकिन राहुल गांधी जी जनता के मुद्दों से पीछे नहीं हटे। जी की सजा पर रोक न्याय की जीत है, इंसाफ हुआ है। पूरे देश की उम्मीदें माननीय उच्चतम न्यायालय से थी। उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हम स्वागत करते हैं और जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने लगातार जनता से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाया था और उन सवालों का परिणाम ये हुआ कि सरकार के पास जवाब नहीं था। उन्होंने आवाज दबाने की, जनता के मुद्दों को दबाने की पूरी कोशिश की। आज इंसाफ की जीत हुई है, हम निर्णय का स्वागत करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि लोकसभा स्पीकर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए शीघ्र ही सदस्यता बहाल करेंगे। देश को श्री राहुल गांधी जी की जरूरत है, भारत की संसद को श्री राहुल गांधी जी की जरूरत। रुक करेंगे अगली खबर का प्रयागराज से, जहां अतीक के गुर्गों पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। सैफ और फैज की दुकानों पर बुलडोजर चलेगा। जीटीबी नगर करेली में अवैध कब्जा किया था। आवास विकास की दुकानों पर भी कब्जा किया है। सैफ और फैज ने दुकानों पर जबरन कब्जा किया था। गुर्गे सैफ और फैज पर कई मुकदमे भी दर्ज हैं। शिमला जूस कॉर्नर, भारत ग्लास हाउस के नाम से दुकानें हैं। तो प्रयागराज से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां अतीक के गुर्गों पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। सैफ और फैज की दुकानों पर बुलडोजर चलेगा। जीटीबी नगर करेली में अवैध कब्जा किया है। आवास विकास की दुकानों पर यह कब्जा किया। सैफ और फैज ने दुकानों पर जबरन कब्जा किया था। गुर्गे सैफ और फैज पर कई मुकदमे भी दर्ज है। शिमला जूस कॉर्नर, भारत ग्लास हाउस के नाम से दुकानें हैं। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे प्रतापगढ़ से आ रही खबर का, जहां दर्शनार्थियों से भरा ऑटो वाहन पलटा है। ऑटो पलटने से 2 लड़कियों की मौत हो गई है। भीषण हादसे में 10 दर्शनार्थी घायल हो गए हैं। बाबा घुसरनाथ धाम सभी जा रहे थे। पुलिस ने घायलों को ट्रॉमा सेंटर भेजा है। संग्रामगढ़ के लालू पट्टी के सभी दर्शनार्थी हैं। लालगंज थाना के वर्मा नगर का मामला बताया जा रहा है। तो प्रतापगढ़ से खबर आपको बता रहा है, जहां दर्शनार्थियों से भरा ऑटो वाहन पलट गया। ऑटो पलटने से 2 लड़कियों की मौत भी हो गई है। भीषण हादसे में 10 दर्शनार्थी घायल हैं। बाबा घुसरनाथ धाम जा रहे थे सभी। पुलिस ने घायलों को ट्रॉमा सेंटर भेजा है। संग्रामगढ़ के लालू पट्टी के सभी दर्शनार्थी हैं। लालगंज थाना के वर्मा नगर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां दर्शनार्थियों से भरा ऑटो पलट गया है और ऑटो पलटने से 2 लड़कियों की मौत भी हो गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे उन्नाव से आ रही खबर का, जहां पुलिस लाइन में सिपाही की संदिग्ध मौत हो गई है। खिड़की से लटकता सिपाही का शव मिला है। सिपाही की मौत पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। आत्महत्या या हत्या में गुत्थी उलझ गई है। एसपी और सीओ समेत पुलिस जांच में जुट गई है। सुसाइड नोट को पुलिस ने कब्जे में लिया है। उन्नाव पुलिस लाइन का मामला बताया जा रहा है। तो उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस लाइन में सिपाही की संदिग्ध मौत का यह मामला सामने आया है। खिड़की से लटकता सिपाही का शव मिला है। सिपाही की मौत पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। आत्महत्या या हत्या में गुत्थी उलझ गई है। एसपी और सीओ समेत पुलिस जांच में जुट गई है। सुसाइड नोट को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है।
तो पुलिस लाइन में सिपाही की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का यह मामला है जो सामने आया है। सिपाही का शव खिड़की से लटकता मिला है। उन्नाव पुलिस लाइन का मामला बताया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे चित्रकूट से आ रही खबर का, जहां पाकिस्तान के कराची से चित्रकूट पहुंचे हिंदू परिवार। कराची से चलकर 2 हिंदू परिवार चित्रकूट पहुंचे हैं। आर्थिक तंगी से परेशान परिवार ने पाकिस्तान छोड़ा। पाकिस्तान से आए हिंदू परिवार ने आप बीती भी सुनाई है। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा। चित्रकूट के समाज सेवी ने हिंदू परिवार को शरण दी है। LIU और पुलिस को हिंदू परिवार की जानकारी नहीं है। शिवरामपुर के संग्रामपुर में पाकिस्तानी हिंदू परिवार रह रहा। तो चित्रकूट से आपको खबर बता रहा है, जहां पाकिस्तान के कराची से हिंदू परिवार चित्रकूट पहुंचा है। आपको बता दें, कराची से चलकर 2 हिंदू परिवार चित्रकूट पहुंचे हैं। आर्थिक तंगी से परेशान परिवार ने पाकिस्तान छोड़ दिया है। पाकिस्तान से आए हिंदू परिवार ने अपनी आपबीती सुनाई। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। चित्रकूट के समाज सेवी ने हिंदू परिवार को शरण दी है। रुक करेंगे लखनऊ से आ रही खबर का, जहां जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन। निशादगंज स्थित SCERT कार्यालय पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हैं। 2021 के जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग उठाई है। 2021 में भर्ती निकलने के बाद अभी तक अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिली है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहा है, जहां जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। निशादगंज स्थित SCERT कार्यालय पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हैं। 2021 की जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग उठाई है। 2021 में भर्ती निकलने के बाद अभी तक अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिली, जिसको लेकर जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। तो आपको बता दें, निशादगंज स्थित SCERT कार्यालय पर अभ्यर्थी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और विरोध प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग उठाई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे फर्रुखाबाद से आ रही खबर का, जहां छात्र ने जहर पीकर आत्महत्या की कोशिश की है। शिक्षकों की प्रताड़ना से तंग आकर छात्र ने जहर पिया है। छात्र ने 3 शिक्षकों पर मारपीट का आरोप भी लगाया है। कमरे में बंद कर मारपीट करने का आरोप लगाया। परिजनों ने तीनों टीचरों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। कायमगंज कोतवाली के CP विद्या निकेतन का यह मामला बताया जा रहा है, जहां छात्र ने जहर पीकर आत्महत्या की कोशिश की है। आपको बता दें, शिक्षकों की प्रताड़ना से तंग आकर छात्र ने जहर पिया है। तो फर्रुखाबाद से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां छात्र ने जहर पीकर आत्महत्या की कोशिश की है। छात्र ने 3 शिक्षकों पर मारपीट का आरोप भी लगाया है। कमरे में बंद कर मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं परिजनों ने तीनों टीचरों के खिलाफ थाने में तहरीर भी दी है। रुक करेंगे लखनऊ से आ रही अगली खबर का, कौवा को बचाने के लिए फायर ब्रिगेड का रेस्क्यू। फायर ब्रिगेड की टीम ने हाइड्रोलिक मशीन के सहारे कौवा की जान बचाई। टीम को पेड़ पर कई दिनों से कौवे के पैर के फंसे होने की सूचना मिली थी। हजरतगंज इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां कौवे को बचाने के लिए फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू किया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने हाइड्रोलिक मशीन के सहारे कौवे की जान बचाई। टीम को पेड़ पर कई दिनों से कौवे के पैर के फंसे होने की सूचना मिली थी, और जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू किया है और फायर ब्रिगेड की टीम ने हाइड्रोलिक मशीन के सहारे कौवे की जान बचाई है। तो लखनऊ से यह खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां कौवे को बचाने के लिए फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू किया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने हाइड्रोलिक मशीन के सहारे कौवे की जान बचाई है। टीम को पेड़ पर कई दिनों से कौवे के पैर के फंसे होने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद कौवे का रेस्क्यू किया गया। रुक करेंगे खबरों का, पीलीभीत में छात्रों के 2 गुटों में विवाद हो गया, जहां सुपरमार्केट के पास एक गुट के छात्रों ने दूसरे गुट के छात्रों को घेर लिया। इस दौरान दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट भी हुई, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। और इसी बीच दोनों गुट के छात्र कोतवाली पहुंचे, जहां 2 घायल छात्रों ने पुलिस से शिकायत की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
इसके साथ ही खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे अगली खबर का, जो कि आजादी के अमृत महोत्सव अब समापन की ओर है, जिसका समापन दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी करेंगे, जिसको लेकर पूरे देश में 9 से 15 अगस्त तक मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर कानपुर देहात में प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिलाधिकारी ने जिम्मेदारों के साथ बैठक कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की और इसके अलावा लोगों से हर घर तिरंगा लगाने की अपील की है। में जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है उसके 75 सप्ताहों का जो समापन इवेंट है वो दिल्ली में होना है। उसके क्रम में इस बार का जो 15 अगस्त है उसमें हमारा डेडिकेशन हमारी मिट्टी को है। तो मेरी माटी मेरा देश करके एक जो देशव्यापी जो कैंपेन चलाया जा रहा है उसके बारे में सभी आम जनता को अवगत कराने के उद्देश्य से आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई। बस्ती में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव के नेतृत्व में पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं ने बस्ती को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की। साथ ही 13 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। विधायक महेंद्र नाथ यादव ने मंडलायुक्त को समस्याओं से अवगत कराया और कहा कि बरसात न होने के कारण किसान परेशान है, लेकिन अभी तक जनपद को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया है। लगातार बिजली कटौती के कारण समस्या और बढ़ गई है। महोदय के नाम से जो है कमिश्नर साहब को सौंपा है, जिसमें हमारी मुख्य मांगे हैं कि बस्ती में बारिश नहीं हो रहा है, लगभग 1 महीने से 1 बूंद बारिश नहीं हुआ, बस्ती को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए और जो देहात क्षेत्र है वहाँ बिजली की सप्लाई और बढ़ाई जाए, जिससे किसानों को सिंचाई में असुविधा न हो। जो थानों में भ्रष्टाचार व्याप्त है, इस समय गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा भ्रष्टाचार में से डूबे हैं। तहसील हो, ब्लॉक हो, जिला मुख्यालय हो, हर जगह भ्रष्टाचार है। जो बड़े बड़े अपराधी हैं वो घूम रहे हैं और यहाँ जो मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे हैं, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। और इतने नहीं, विजिलेंस वाले आए दिन छापामारी के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं। ब्लॉक और जिला मुख्यालयों पर भी प्रधानों से, नगर पालिकाओं से, नगर पंचायतों से भी अवैध वसूली की बात हो रही। चर्चा है, पूरी चर्चा जनमानस में है कि भ्रष्टाचार में सरकार लिप्त है। और हमारी मुख्य मांग है कि ये बस्ती जनपद को सूखा घोषित किया जाए, बिजली जो कम से कम मिल रही है उसके घंटे बढ़ाए जाएं। हम लोगों ने आज 13 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है और आगे अगर ये सरकार नहीं सचेतेगी तो निश्चित रूप से इस आंदोलन को बड़ा रूप देने का काम हम लोग करेंगे। जो हमारे किसान नौजवान आज हर तरीके से परेशान हैं, जिस तरीके से बारिश नहीं हो रही है और जनपद में लोगों को, किसानों को बिजली की भी समस्या है, वो अपने फसल की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने तमाम जो 13 मांगे थी वो लेकर सरकार के सामने हम लोगों ने प्रस्तुत किया कि बिजली का समय बढ़ाया जाए और जो महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, आए दिन जो तमाम तरीके के अपराध बढ़ रहे हैं, चोरी बढ़ रही है, तहसीलों में भ्रष्टाचार हो रहा है, इन सब मुद्दों को लेकर हमने ज्ञापन दिया कि इन सब पे ये सरकार अंकुश लगाने का काम। लंका विजय के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या आए तो उनके साथ हनुमान जी भी आए। मान्यता है कि हनुमान जी को परम धाम जाते समय प्रभु राम ने अयोध्या की जिम्मेदारी सौंपी थी, इसलिए हनुमान जी अयोध्या की रक्षा करते हैं। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास बताते हैं कि कई बार अयोध्या पर आतंकियों की नजर पड़ी, लेकिन हनुमान जी की वानर सेना ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। जिसका एक उदाहरण है हनुमानगढ़ी के पास कुकर बम रखने का, जिसके बारे में बंदरों ने इशारा कर प्रशासन को बताया और बड़ी घटना होने से टल गई। कि इनके पास कहीं पर खाने पीने की कोई साधन नहीं है। सभी स्थानों में लोग इस तरह से उनको खिलावें। इसका परिणाम ये होता है जो बाहरी लोग आते हैं और उनका हाथ से जो प्रसाद लिए कुछ लिए तो छोड़ लेते हैं, तो इनका पेट भरे रहेगा, इस पर रहेगा। इनसे यह कई बार हमारे अयोध्या की रक्षा की है इन्होंने। बम छोड़ कर के चला गया और उसके बाद में बंदर के माध्यम से प्रशासन को मिला। तो ये बहुत कुछ कार्य करते हैं जो हमारे विशेषकर अयोध्या के लिए। स्वयं हनुमान जी महाराज जो हैं वो राजा के रूप में विराजमान हैं और उन्हीं की शाखा प्रशाखा शाखा ये है, इसलिए इनकी सेवा करना बहुत बड़ा धर्म है।
सीतापुर जनपद के हरगांव थाना क्षेत्र के भटपुरवा गांव में शराबी पति की प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी ने साड़ी के फंदे से लटक कर जान ली दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची हरगांव पुलिस ने मृतक महिला के शव को फांसी के फंदे से नीचे उतारा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भारी बारिश में आगरा में बड़ा हादसा हो गया, जहां सीलन के चलते पिनाहट के उमरैठा गांव में 300 साल पुरानी हवेली गिर गई। इसमें 1 दर्जन से अधिक ग्रामीणों के दबने की खबर है। हादसे में एक बच्ची समेत 2 लोगों की मौत हो गई है और इस दौरान सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस बचाव कार्य में जुटी हुई है। हालांकि मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम जारी है। बता दें कि सालों पुरानी हवेली का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया, जिसके बराबर में बने 2 मकान भी इसकी चपेट में आ गए। वहीं जब ये हादसा हुआ तब मकान में रहने वाले सभी लोग अपने घर में सो रहे थे। आगरा में 300 साल पुरानी हवेली गिरी और एक बच्ची समेत 2 की मौत हो गई है। हमीरपुर में भूतपूर्व सैनिक और वर्तमान एसएसओ के साथ मारपीट का मामला सामने आया, जिसमें अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। इससे नाराज भूतपूर्व सैनिकों से कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा और जल्द कार्रवाई की मांग की। दरअसल बकाया बिल जमा करने के लिए कहने पर दबंगों ने उनके साथ मारपीट की थी। कार्रवाई न होने पर पूर्व सैनिकों ने कार्य बहिष्कार की चेतावनी भी दी। मामला मारपीट का है। हमारे साथ मारपीट हुई है ड्यूटी के दौरान और उन्होंने मारपीट करने के बाद वहाँ से चले गए हैं। लॉक सीट वगैरह फाड़ गए, नुकसान सरकारी दस्तावेज का नुकसान कर गए हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। कंज्यूमर को सिर्फ फ़ोन करने की वजह से उन्होंने बदतमीजी की है, गाली गलौज की है। गाली गलौज करने के बाद वो बोले रोको हम आ रहे हैं। आने के बाद उन्होंने सीधे हमसे पूछा कि ये नंबर किसका है, तो हमने बताया कि सरकारी पावर हाउस का नंबर है। इतना बोलते ही हमारे ऊपर दबोच लिया, मारपीट करते रहे। 5 मिनट के बाद बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद मुझे कुछ पता नहीं है क्या होता रहा, मारते रहे क्या करते रहे। अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थिति में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक के भाई ने बताया कि युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। कल देर रात युवक घर से गायब हो गया और इसके बाद उसका शव गली के बाहर मिला। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। गोश्त वाली गली में एक शव प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई, जिसकी शिनाख्त आशु पुत्र अब्दुल अजीज के रूप में हुई है। परिजनों व मोहल्ले वाले द्वारा बताया गया कि आशु मंदबुद्धि था तथा किसी से रंजिश आदि नहीं थी। मृत्यु का सही कारण जानने के लिए शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। मौके पर फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। सभी तथ्यों पर कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार जो भी तथ्य सामने आएंगे आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित। सोनभद्र के अनपरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक के प्रतिबंधित दवाओं को लेकर जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके वायरल होती ऐसी दवाओं का विक्रय करने वाले संचालकों में हड़कंप मच गया। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आए पिपरी क्षेत्र अधिकारी प्रदीप सिंह चंदेल ने बताया कि वीडियो के वायरल होने की जांच की जाएगी। दोषी पाए जाने पर नियमानुसार ऐसे विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थाना क्षेत्र के देबुलगंज में एक दुकान के नाम पे ड्रग्स बेचने की सूचना की बात प्रकाश में आ रही है। उस वीडियो की जांच कराई जा रही है और इस जांच के आधार पर इसमें जो भी सत्यता होगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। एक रिपोर्ट ड्रग इंस्पेक्टर को भी प्रेषित की जा रही है कि इसके जांच करने के लिए और इसके लाइसेंस आदि के बारे में जानकारी करने के लिए इससे जो भी तथ्य निकल कर सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई होगी, आपको अवगत कराया जाएगा। बरेली में पुलिस चौकी पर तैनात एक हेड कांस्टेबल ने खुद को ही गोली मार ली, जिस वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कांस्टेबल का इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक हेड कांस्टेबल ने खुद को गोली मारने से पहले एक नोट जारी किया था, जिसमें उसने वरिष्ठ पुलिसकर्मियों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। फिलहाल मामला सामने आने के बाद एसएसपी ने 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है।
झांसी में भारी बारिश हो रही, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के कारण कई दुकानों में पानी भर गया है। पानी भरने से दुकानों का लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। वहीं बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है। जिले के कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। बिजनौर के नूरपुर में अज्ञात बदमाशों ने एक कार पर फिल्म स्टाइल में फायरिंग कर दी। इससे वहां भगदड़ मच गई। गनीमत रही कि कार में कोई सवार नहीं था, जिसके बाद बदमाशों ने एक शख्स की जमकर पिटाई भी की। सूचना पर उप निरीक्षक विनोद कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। कानपुर देहात में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां पढ़ाई की उम्र में मासूम बच्चों पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र के मासूम बच्चे कूड़ा बीनकर अपने परिवार का पेट पालने को मजबूर हैं। जिस उम्र में बच्चों के कंधों पर कॉपी किताबों का बोझ होना चाहिए, उस उम्र में बच्चों के कंधों पर कूड़ेदान का बोझ है। क्षेत्र में बच्चों को भीख मांगकर अपना गुजारा करना पड़ रहा है। इनमें से ज्यादातर बच्चे वो हैं जिनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है, यानी यह बच्चे अनाथ हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह बच्चे देश का भविष्य नहीं है? क्या इन बच्चों के पास शिक्षा का अधिकार नहीं है? सरकार इन बच्चों पर संज्ञान कब लेगी? ऐसा कोई प्रकरण है जो आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में आ रहा है, तो निश्चित ही जो जुवेनाइल जस्टिस है उसमें चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के तहत हम लोग एक जॉइंट टीम के माध्यम से जो श्रम विभाग है और प्रोबेशन विभाग है और एसडीएम के माध्यम से ऐसे बच्चों को चिन्हांकित करा के बाल कल्याण समिति के सामने रखेंगे। और यदि बच्चों को किसी सुधार मतलब किसी बाल गृह में भेजने की आवश्यकता है, डिपेंडिंग ऑन दी एज वहाँ पे भेजेंगे। और यदि उनके पेरेंट्स को काउंसिल करने की आवश्यकता है तो उसी प्रकार से हम लोग आवश्यकता अनुसार इस तरीके के कोई भी अगर प्रकरण आता है तो उसको गंभीरता से लेंगे। एक बार गए थे सर, मैडम जी ने भगा दिया था स्कूल से। कह रही थी आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। सरकारी कबाड़ भी पापा जी के पैर टूट गए थे। 2-3 दिन बाद पाँव के प्लास्टर कटे थे। अब उनको आराम की ज़रूरत है, इसीलिए मुसीबत पड़ी था हमारे। एक भाई और भी था, छोटा वाला घर में रहता, बड़ा है हमसे, एक छोटा हमसे एक बड़ा है। नया नाम खुला बोला लिखवाया था मम्मी ने हमारे, जब भी आए थे और फिर कभी नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।